बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई टीम ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह के साथ साथ दीपेश सावंत से भी ये कबूलवाया है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने कुछ एक्सपर्ट्स को सुशांत के घर भेजकर सुशांत के लैपटॉप और मोबाइल्स का डाटा क्रैक करवाया था और सुशांत के घर 8 जून को भेजे रिया चक्रवर्ती के द्वारा इन एक्सपर्ट्स ने सुशांत और सिद्धार्थ पिठानी की आंखों के सामने ही सारा डाटा डैमेज किया था। लेकिन अब आए दिन हो रहे इन खुलासों के बावजूद भी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को अपना बयान देने से पहले मीडिया चैनल आज तक को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने यूं तो अपने ऊपर खड़े हो रहे कई अहम सवालों पर चुप्पी तोड़ी है, लेकिन इस वक्त हम चर्चा करेंगे रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू के उस दावे की जो रिया चक्रवर्ती ने घुमा फिरा कर अंकिता लोखंडे को गलत साबित करने के लिए किया है। दरअसल आज तक को दिए इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत साल 2013 से ही एक साइकेट्रिस्ट से दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत उस वक्त यानी कि साल 2013 में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के साथ रिश्ते में थे। आइए जानते हैं रिया चक्रवर्ती का किया गया ये पूरा दावा कि आखिर रिया को इस बात का पता कब और कैसे लगा कि सुशांत सिंह राजपूत एक साइकेट्रिस्ट से दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपने इस इंटरव्यू में यूरोप वाली ट्रिप का किस्सा शेयर करते हुए कहा कि यूरोप के ट्रिप पर जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से क्लोस्ट्रोफोबिया है। इसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम मोडोफिनी है। सुशांत ने बताया कि उसके पास वो दवाई हमेशा होती थी। उसने फ्लाइट में जाने से पहले वो दवाई खुद ले ली थी। उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसके पास पहले ही वो दवाई थी। उन्होंने कहा शायद वो हर फ्लाइट से पहले लेते होंगे। वहां पहुंचकर पहले हम पेरिस लैंड हुए थे। पहले 3 दिन सुशांत कमरे से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। वो बहुत एक्साइटेड था कि हम पेरिस जाएंगे ताकि कोई उसे नहीं पहचाने, ताकि वो मुझे अपना असली अंदाज दिखा सके, जो उसका फन नेचर था कि मैं कितना फन हूँ कि मैं सड़कों पर भी चल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। रिया ने बताया लेकिन वहां जाकर वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम दूसरी जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफ़ी ठीक थे, उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, वो खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे। होटल का नाम प्लाजो मैग्नेनी फरेनी था। ये एक भूतिया होटल है, ये हमें बुकिंग से पहले नहीं पता था। हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम जैसा स्ट्रक्चर था। अब क्योंकि उस होटल में अजीब अजीब तस्वीरें थीं तो मैंने बोला कि यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी, मतलब वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। पूरी ट्रिप के दौरान मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि साल 2013 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जब उन्हें एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था। वो एक साइकेट्रिस्ट से मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी था और उन्होंने ही सुशांत को ये मोडाफिनी वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बहरहाल रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक रिया पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो अब सारा इल्जाम अंकिता लोखंडे पर डाल देना चाहती हैं। पर आपको बताते चलें जल्द ही रिया चक्रवर्ती को सीबीआई समन भेज देगी और जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर ईडी ने अब एक और खुलासा कर ही दिया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग का कारोबार किया करती थीं और जो कि पूरी तरह से इल्लीगल है। लेकिन आपको रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू में दिए गए बयान में कितनी सच्चाई नजर आती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही आगे की अपडेट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।